बिहार के चर्चित यूट्यूबर और टीचर खान सर पर पुलिस ने राज्य के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को हंगामे और छात्रों को भड़काने का आरोप खान सर पर लगा हुआ है। इसी सिलसिले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। बुधवार देर रात पटना के पत्रकार नगर थाने खान सर को बुलाया गया था। आंदोलन भड़काने को लेकर खान सर पर प्राथमिकी हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड का मतदान पूरा हो चुका है और इसे लेकर भाजपा समेत सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में पहले राउंड की वोटिंग से साफ हो गया है कि जनता का मूड क्या है। हमसे ज्यादा जनता भाजपा को जिताने के लिए प्रतिबद्ध है। जिनके इरादे अच्छे होते हैं उनका साथ लोग कभी नहीं छोड़ते। हालांकि इस बीच कभी भाजपा के साथ ही रहे और अब समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पहले राउंड की जिन 58 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें 50 से 52 सीटें सपा गठबंधन जीत रहा है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के जेल से ही नामांकन करने और चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्तार अंसारी की तरफ से विशेष न्यायालय एमपी एमएलए दिनेश चौरसिया की अदालत में लगाई गई अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने बांदा जेल के अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वो जेल मैनुअल के प्रावधानों और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मुख्तार अंसारी की नामांकन प्रक्रिया की औपचारिकताएं पूर्ण कराने का सुनिश्चित करें। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वो इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर ना फैलाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वो इसे राष्ट्रीय मुद्दा ना बनाए। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के दौरान भी जुबानी जंग जारी थी। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव बिजनौर में थे। दोनों एक दूसरे पर जमकर प्रहार किए। अखिलेश यादव ने जनता को डबल इंजन की सरकार का मतलब करप्शन बताया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी उसका जवाब दिया है। आपको बता दें कि बिजनौर के बाद संभल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार मतलब मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, सड़कों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज। भारत में क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है, इस पर मंथन का दौर चल रहा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर क्रिप्टो को लेकर निवेशकों को चिताया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में इस करेंसी पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि चालू बजट सत्र के दौरान संसद में ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के पास क्रिप्टो करेंसी लेन देन से होने वाले टैक्स लाभ का अधिकार है। उन्होंने भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधता को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्चुअल एसेट्स पर टैक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि सरकार इसे वैध कर रही है। उद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप कहते हैं कि गुंडे माफिया जेल में हैं, लेकिन मेरे ऊपर हमला करने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि शादी हमारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। आपने ट्रिपल तलाक कानून बनाकर महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये मिजाज आपको पैदा करना है। ये लोग जीत जाएंगे, मगर याद रखो आपके बारे में नहीं बात करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। कौन सा डेवलपमेंट का काम करवाए? हम तो उत्तर प्रदेश फिर रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं कचरों के अंबार, गंदगी, रोड, नाली, हर मसला है। मगर क्या है, नहीं डर के और पूछ लेंगे, डराएंगे। इनको डरना किससे है? आप वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले क्यों नहीं बने आप? अगर आज आप अपना वोट लेंगे तो इन तमाम लोगों को मालूम हो जाएगा कि आप हिस्सेदारी के लड़ाई लड़ रहे हैं। आप में सियासी शऊर बेदार हो चुका। यही बात मैं आप सर्च करने आया हूं। आप हिम्मत और हौसले को बरकरार रखिए, अपने फैसलों पर भरोसा करिए। खुदा के लिए ये कश्मकश, ये गैर यकीनी कैफियत से कुछ हासिल नहीं होगा। बीजेपी अगर जीत रही है तो किसकी ओर से जीत रही है बीजेपी? क्या आप डाल रहे हैं बीजेपी को? क्यों जीत रहे हैं बीजेपी? सोच लो आप। लड़ाई कहां लड़ना है? अखिलेश को वहां नहीं लड़ रहे, ओवैसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहां लड़ना है वहां नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनको मालूम अगर ये गरीब मजलूम इनसे अगर कोई नेता निकल जाएगा तो फिर इनकी दुकान बंद और तुम्हारी दुकान बंद होगी इंशाअल्लाह ताला। तुम बहुत हमारे वोटों की तिजारत कर चुके। मैं उन तमाम एजेंटों को, दल्लों को कह रहा हूं कि अब तुम्हारा डी एंड होगा इंशाअल्लाह ताला।
मैं यहां पर सिर्फ एक चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मैं आता रहूंगा जब तक रब्बे करीम मुझे जिंदा रखेगा, मैं आता रहूंगा। अब तुम तैयार हो जाओ, 24 का भी पार्लियामेंट इलेक्शन मजलिस बढ़ेगी इंशाअल्लाह होगा। मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। ट्रिपल तलाक का मसला आया, क्या तकरीर की अखिलेश, देख लो उठाकर आप। जब यूएपीए का मसला आया, क्या तकरीर की अखिलेश, उठाकर देख लो। वो यूएपीए का कानून जो दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर मुरादाबाद के किसी एक नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है, उस कानून की मुखालिफत हमने की। उस कानून के खिलाफ डिवीजन हमने मांगा, उस कानून के धज्जियां दलाइल के साथ हमने की। समाजवादी और कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की, और हम तो कहते हैं कि हमारी वजह से, अरे शर्म करो, तुम झूठे हो। तुम्हारी वजह से यूएपीए के कानून में लखनऊ में, दिल्ली में, देश के कोने कोने की जेलों में बच्चे सड़ रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल बेल नहीं होती, क्योंकि तुमने उस कानून को पास कराया, इन्होंने तायीद की थी उसकी। मेरी जबान कड़वी क्यों है, मुझे गुस्सा क्यों आता, ये नाइंसाफी को देख नहीं सकता। यूएपीए के कानून में उन्होंने तायीद की। पूछो समाजवादी से, कांग्रेसियों से। अब कांग्रेसी आकर बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा फैसला लेंगे, और मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि 14 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप हिजाब, निकाब और चादर डालती हैं तो जरूर डाल कर आइए। आजकल मीडिया को और ये दूसरे लोगों को बड़ा शौक हो गया, नहीं हर ये चादर, बुरखा ये महिलाओं को दबाने की निशानी है। मेरे घर में क्यों झांक रहा, तेरे घर में झांक। मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरी अम्मा, मेरी खाला, वो कैसे जिंदगी गुजारेगी, उसका हक है। वो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब मैं क्या, तुम बोले सो खाऊंगा, तुम जो बोले पहनूंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने हौसले और हिम्मत को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम जिंदगी में इस दुनिया में आए हैं तो एक ही बार मरेंगे, बार बार नहीं मरेंगे, याद रखो आप, एक ही बार। और जब अल्लाह बचाना चाहेगा हर आदमी बचेगा, जब वक्त आएगा चले जाएंगे, मगर जब तक जिंदा ओवैसी को अल्लाह रखेगा इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी मां को और अपने मरहूम बाप को हशर के मैदान में शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मैं मौत के डर से जालिमों से समझौता नहीं करूंगा, मैं मौत के डर से बातिल ताकतों से समझौता नहीं करूंगा, मैं मौत के डर से मजलूमों का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं मौत के डर से कमजोरों का हाथ पकड़ना नहीं छोड़ूंगा। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। अगर मौत लिखी है तो कोई नहीं रोक सकता, अगर बका लिखी है तो कोई नहीं मार सकता इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर एक होकर एक शीशा पिलाई दीवार की तरह अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए आगे बढ़िए।